सच्ची बताना माताओं, क्या आपने आपके बालकों को कभी कहा है कि जा भगवान की भक्ति कर, चल बेटा चल कथा में चल? कहा हो तो बताओ। फिर हम लोग कहते हैं कि हमारा धर्म कमजोर हो गया है। अरे भैया, धर्म को तो हमने कमजोर कर दिया है। हम लोग जब बालक बड़ा हो जाए ना, समझने लग जाए, तो इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं। मैं अपने धर्म से उस धर्म वाले को कम से कम इस मामले में श्रेष्ठ बताऊंगा कि वो अपने बालकों को शुक्रवार आते ही माथे पर टोपी लगाकर कहते हैं कि जा बेटा नमाज पढ़ कर आ। क्या हम कभी अपने बालकों को कभी धर्म के प्रति जागृति देते हैं, धर्म के बारे में सोचते हैं? हम तो क्या पता कहां जा रहे हैं। ना बालकों के भीतर ना बालिकाओं के भीतर हमारे धर्म के प्रति कोई जागृति है, ना कोई संस्कार है। और कभी भक्ति भाव का अगर कोई बात की जाए ना, हमें तो कभी कभी दुख होता है, ये आखिरी पीढ़ी है जो कथा सुन रही है साहब, इसके बाद कोई कथा सुनने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि लोगों का क्या पता कोई रुचि कहाँ है, धर्म के प्रति कोई लेना देना नहीं है। और रील की जीवन में इतना मस्त चलने लगे, मंदिरों में भी जाएंगे ना तो वहां उनका फोकस भगवान पर नहीं, रील बनाने पर होगा। हम सांवरिया जी के मंदिर में गए, एक कोई बिटिया थी, मोबाइल सामने से किसी ने पकड़ रखा था, सामने खूब नाच रही थी। मैंने कहा राम राम, मैं निवेदन करूंगा रील के जीवन में नहीं, रियल जीवन में आप उतरो, तब जाकर जीवन का कल्याण होगा साहब। रियल जीवन में उतरो। इस जीवन में धर्म को धारण करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो धर्म आपकी रक्षा कतई नहीं करेगा। संतों ने कहा है, जो राखे धर्म की ताहि राखे करता। ये केवल बालकों के लिए, हमारे लिए भी है। देखा है हमारे सनातन धर्म में हर मंदिर में आजकल मशीन से आरती होने लगी है। शाम को आरती का समय हुआ, पुजारी जी बटन दबा देंगे, ढमक 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 वो ढोल ऐसा बजने लगेगा। मैं आप सबसे बताऊं, वो जो मशीन है ना, वो मशीन का जो ढोल बजाने की आवाज मानो हमारे सनातन धर्म की गाल पर गहरा तमाचा है। उसका कारण क्या है? उसका मूल कारण यह है कि कोई आता नहीं है झालर बजाने के लिए। अब पंडित जी क्या करें, बटन दबाएंगे। ये चित्कार कर करके वो मशीन हम सबको कह रही, भैया जागो, आरती का समय हो, कम से कम 2, 5, 10 मिनट भगवान के मंदिर के यहाँ जाओ, थोड़े खड़े रहकर। और कई काम है, क्या लेना देना है अपने को धर्म से, है ना? पर याद रख लेना, जिस दिन धर्म कमजोर हो गया तो भैया आप कुछ नहीं कर पाओगे। पर हम लोग क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, इन तीनों में इतना मस्त है। हे भगवान, जीवन की मूलभूत आवश्यकता 3 को मान लिए, रोटी को, कपड़े को और मकान को। पर याद रख लेना, इसमें चौथी चीज और ऐड करो, रोटी कपड़ा मकान और चौथा है धर्म। इस धर्म को भी जीवन में धारण करो। अगर आपने अपने जीवन में धर्म को धारण नहीं किया ना, तो याद रख लेना, धर्म कमजोर हो गया ना तो रोटी आपकी छीन ली जाएगी, कपड़ा आपका उतार लिया जाएगा, मकान आपका जला दिया जाएगा साहब। फिर आप मस्त रहोगे, खुश नहीं हो पाएगा। इसलिए धर्म के प्रति जागृति पक्की होनी चाहिए। बालकों को संस्कार दो, बालकों को आप कथाओं में लाओ, क्योंकि कथाएं बालकों को संस्कार देती। कई लोग कहते हैं कि अरे कथाओं की क्या आवश्यकता है। हम आपको एक बात बताएं, जिस गांव में, जिस नगर में जैसे बरसात ना हो ना, वहां की फसलें खराब हो जाती है। कम हो तो फसल जल जाएगी और ज्यादा हो तो फसल गल जाएगी। तो जिस गांव में, जिस नगर में केवल बरसात के ना होने से वहां की फसलें खराब हो जाती है, और जिस गांव में कथा सत्संग इत्यादि ना होना, उस गांव में आने वाली नस्लें खराब हो जाती। इसी के लिए कथा की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है। इसलिए जोड़ो अपने बालकों को कथाओं से। बालकों को कथाएं मूल रूप से, ये कथाओं से जोड़ने का दायित्व बुजुर्गों के ऊपर जो बड़े हैं, उनमें छोटे छोटे बालकों को संस्कार दो। और जैसे ये बच्चे दौड़ रहे हैं ना, ये दौड़े नहीं, उनको बिठाओ पास में, और बिठा कर बड़े भाव से उनको पास में बिठाकर कथा सुना।
आप इस प्रकार का भाव तो बनाओ, फिर देखो, फिर आपको इतना, और इसमें फायदा आपका भी है, धर्म का तो है, फिर वो जो संतान है ना, वो आपको कभी वृद्धाश्रम में नहीं जाने देगी।